किशोर जी, एक चीज ये पूछनी थी कि अगर कोई, जैसे सपोज शुक्र में आदमी को अच्छा करने के लिए, शुक्र को अपने आप को हैंडसम रखना चाहिए, तो क्या इसमें बालों का भी रोल है? कि अगर कोई इसमें अपने बाल डाई नहीं करता। नहीं, देखिए अब बालों को समझिए, बाल हैं शनि, जी। काले होते हैं। आपके अगर 10वें घर में तो आपको डाई नहीं करनी चाहिए। सर जी को आ रही लौट के। अभी वक्री की बात हो रही है ना। है तो ऐसे व्यक्ति को डाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर पे शनि आ जाएगा डाई करते ही काला। ठीक है, सूर्य जो है वो अच्छा माना गया, सूर्य लगन 10वां घर से रिलेटेड है, सामने धरती के ऊपर, तो उसको नहीं करना चाहिए ये। और वैसे मेरा ऐसा मानना है कि करने में 90% लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, ओनली 10% लोग ऐसे होंगे जिनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं का ही, जिनका 12 से 2 का जन्म होगा, उनका ही 10वें घर का सूर्य होगा, जो कि थोड़ा सा कम ही होगा कंपेरेटिवली। अगर हम सबका लें और 12 लगन भी देखें तो 12 दूनी 24, तो 12 लगन में से एक ही लगन ऐसा होगा जिसमें ऐसा होगा ना, तो ये कम है मतलब। तो इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप डाई वगैरह कर सकते हैं। और अब आप कहोगे कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो तो डाई करते हैं, तो सेलिब्रिटीज का बहुत कम सूर्य 10वें घर में होता है। मतलब शुक्र के सेलिब्रिटी की बात करूंगा मैं यहाँ पर, खासतौर फिल्म इंडस्ट्री या खिलाड़ी वगैरह। दिनेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? ग्लैमर में रहते हैं ना वो लोग, तो उनको तो करना है भाई, उनका पेशा है वाली बात। नहीं ठीक है, अभी तो चलने दो, अभी किशोर जी रिदम में चलने दो उसको, ज्यादा ठीक नहीं है। ठीक, अब कंबस्ट का हो गया कि भाई आपके सामने उस व्यक्ति की नहीं चलेगी और उसका काम आपको नजर नहीं आएगा। ठीक, अगर वो आपके लिए बहुत अच्छा है तो उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, इसीलिए वो कंबस्ट है कि आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपके सामने उसकी चल नहीं पा रही, आप उसकी सुनते नहीं। अब अधिकतर आपने प्रश्न देखा होगा कि जो महिला वर्ग है वो कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुनते, सुना होगा ना, 90% ऐसा होता है। जी हाँ, जी हाँ। अब उसका रीजन है, अकॉर्डिंग टू काल पुरुष, मंगल लग्नेश बनता है, सप्तमेश बनता है शुक्र। शुक्र रिलेटिवली मंगल से ज्यादा अस्त रहता है क्योंकि सूर्य के नजदीक है। इसलिए मोर देन 60-70% औरतों की यह शिकायत रहती है कि मेरे पति मेरी नहीं सुनते, क्योंकि शुक्र अस्त रहता है या नियर टू सन रहता है, जो भी समझो। अब नियर टू सन अगर काल पुरुष को आधार माने तो बच्चों की वजह से पति मेरी नहीं सुनते, या बच्चों के बारे में मेरी नहीं सुनते, प्रेम संबंधों के बारे में मेरी नहीं सुनते, एंटरटेनमेंट के बारे में मेरी नहीं सुनते। 5वां अगर इन सबका है, ये रीजन है। तो और मंगल बहुत कम रेयर होता है कंपेरेटिवली शुक्र के, तो ये वो दिखने में आता है कि एक रिएक्शन है। और इससे ज्यादा अगर आपको देखना है तो बहनें अक्सर ये शिकायत करती हैं कि भाई मेरे नहीं सुनते, क्योंकि बुध बहुत ज्यादा अस्त रहता है। या ये समझो कि घरों में भाइयों की चलती, बहनों की नहीं चलती, ये भी एक वो वजह है। अगर 3 बहनें हैं और एक अकेला भाई हो तो फिर भी भाई की चलेगी भाई सब घर में, या मेल की चलेगी, जो भी कह लो, भारतीय समाज है। तो ये इस तरह की बातें अनुभव में आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। शनि का मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि आप जो सामने वाले के काम को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, आपको उसका काम नजर नहीं आ रहा है, ये चाहे वो आपका मजदूर हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपका बॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली, बॉस का मालिक, कुछ लोग 9वें घर से देखते हैं, कुछ 10वें से देखते हैं, लेकिन मैं तो 10वें से मानता हूँ। बॉस का कारक जो है वैसे तो सूर्य को बोला गया है और वो शनि का घर है, तो जिनका सूर्य वहां होता है वो अपने बॉस खुद के होते हैं, वो किसी की नौकरी नहीं करते। सूर्य दशम जब होगा, आदमी किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करेगा, करेगा तो सरकारी नौकर होगा। एक सिंपल सा फंडा है कि भाई किसी की सुनेंगे नहीं अपन, हमें जवाब दो, हम नहीं जवाब दे रहे किसी को। 10वां सूर्य। तो इसका मतलब किशोर जी, जिसकी कुंडलियों में कोई भी ग्रह कंबस्ट नहीं है, तो उसको भी, इसके ऊपर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। कोई ग्रह अस्त का ना होना सर बहुत बड़ा नियामत है कि आप इक्वली ट्रीट करते हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं कुछ कर रखा जी। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि स्वग्रही ग्रह किसी की कुंडली में है तो समझो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली उच्च ग्रह वाला। उच्च ग्रह किसी और दूसरे के घर में कुछ का हो रहा है, सिवाय बुध को छोड़ के, बुध अपने घर में होता है, जबकि स्वग्रह गए तो अपने घर में है भाई, जैसे मर्जी रहे, जो मर्जी खाए पिए।
उसके में तो उसको डिग्निटी मेंटेन करके रखनी भाई, उनके रहेगा टनाटन, क्योंकि भैया गरीब है, लेकिन उनके रहेगा कि मुझका हो रहा वहां पे। इसलिए मैंने एक दिन बताया था कि गरीब देश का राष्ट्रपति गरीब कहलाएगा, अमीर का भिखारी भी सारा अमीर कहलाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है कि आपको एक डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, बिकॉज आप उस बैकग्राउंड से हैं। और दूसरे के घर में घुस के हैं। अगर इस टॉपिक पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा मैं, जैसे मृत वाली कहानी भी आ जाती है, तो अक्सर जो कुछ कुंडलियों में या तो पहले बुध हो तो वो बहुत कम डिग्री में हो तो मृत का हो जाता है, शनि बहुत ज्यादा डिग्री में हो तो वो मृत हो जाता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा डिग्री का होता है कई बार वो आत्मकारक भी बन जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया? वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, देखिए आत्मा कारक को समझिए कि आत्मा कारक मतलब है आत्मा की डिजायर, आपकी आत्मा की एक्सपेक्टेशन लेके धरती पे आई है। और मैंने जब आत्म कारक वाला अपना वो पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया कि आत्मा सेकंड भी नहीं कहूंगा, थर्ड चला गया। आत्मा अब कोई आत्मा बैकहैंड पे है, क्योंकि आज की हम भौतिक युग में जब हम जी रहे हैं तो यहाँ आत्मा का कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी है शरीर को प्रोटेक्शन में लाने की या शरीर को चलाने की, उसके बाद चलाने की, देन हम आगे बढ़ते हैं आत्मा पे। अब आत्मा, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर काम किया और लास्ट में उनको डेथ हुई तो उनको लगा कि यार हमारा जीवन तो बेकार, हम बेकार ही काम करते थे, असल गोल तो मेरी ये था, मैं ये सब करता रहा। तो ये वो आत्मा है, वो आत्मा कारक है, ठीक है। जैसे कि मैंने वो काम किया जिससे मुझे पैसा मिल रहा था, मैंने आत्मा की नहीं सुनी, मैं शरीर अच्छा कर दिया, मकान बंगला बना लिया, लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं ये करना नहीं चाहता था, कि मुझे करना पड़ा, भगवान ये जन्म तो मेरा बेकार हो गया। वो आत्मा आवाज दी, पहले भी दी थी लेकिन वो सुन नहीं पाया था। और मैंने इसलिए कहा था कि इंटायरली डिफरेंट फिनोमिना है आत्मा का। आत्मा का कहीं भी किसी से भी संबंध से लेना देना नहीं है, वो सबसे तटस्थ है। आत्मा को ना दुख है, ना तकलीफ है, ना भूख है, ना प्यास है, वो सबसे तटस्थ है। वहां तक आदमी को पहुंचना है, वहां तक की जर्नी उसको लानी है। और वो कब लाएगा? जब वो फुल डिजायर कर चुका होगा। और वो कब कर पाएगा? क्योंकि जिंदगी को जितना समय मिला आदमी की डिजायरमेंट पे चली जाती है। आप मुझे बताइए कि कोई भी 90 साल का आदमी पूछो कि आप संतुष्ट हो, अपनी आत्मा से खुश हो, वो कहेगा नहीं यार ये हो जाता तो बढ़िया था। तो संतुष्टि जब तक नहीं है तो आत्मा कहां से आएगी? आत्मा का काम ही यही, आत्मा मतलब जो आप पीछे से लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप उस ट्रैक पे आ जाते हैं तो आपको प्रसन्नता महसूस होती है इंटरनल, यार यही तो मैं करना चाहता था, भले ही 4 पैसे कम मिल रहे हैं, बढ़िया है। वो 3 इडियट में यही तो दिखाया उसने, वो बोलता है कि कम कमा लूंगा पापा लेकिन मैं खुश तो रहूंगा ना। तो वो वाली बात है, आपने वो चीज क्लिक कर ली, ऑल्दो मेरे को कम मिल रहा है, मैं कम सुखी हूँ, बट मैं खुश हूँ, वो वाली बात। तो वो आत्मा बहुत थर्ड प्रायोरिटी है। और अब जो हम जिस वर्ल्ड में हैं, खासतौर से इंडियंस की बात करूंगा, हम लोगों ने पैसे से इन चीजों को जोड़ लिया है। आज सक्सेसफुल आदमी वो है जो जिस पर ज्यादा पैसा है। आत्मा से मैं कितना अच्छा हूँ कोई मुझे नहीं जानना चाहता, कोई नहीं जानना। सही बात। अच्छा, इसकी बताइए, जैसे अब जैसे राहु केतु की अगर बात करें, ये ज़्यादा रेट्रो ही होते हैं, तो इसका भी कोई बहुत कोई इस रेट्रो ग्रहों के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रो हो? देखिए राहु केतु का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। राहु केतु पहले नहीं थे, ये कटान बिंदु तो रहे होंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं होता था या उसकी जानकारी नहीं थी। बाद में उनको लाया गया कि भाई चंद्रमा जहां धरती के अक्ष को काटता है वो हमने बिंदु बना दिए हैं कि भाई आपका राहु केतु एक्सिस है। और राहु केतु भौतिक पिंड नहीं है, मतलब वो दिखाई नहीं देते, कटान बिंदु है। अब कटान बिंदु होने से उनका प्रभाव इसलिए थोड़ा सा इंपैक्टफुली ज्यादा है कि धरती एक सॉलिड मटेरियल है, जहां हम है वहां एक सॉलिड मटेरियल है। उसको जब धरती को कटान बिंदु पे जब रेस काट रही हैं तो उसकी शेडो पड़ती है। अब केतु जो है वो उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी नहीं, केतु दक्षिणी बिंदु है, राहु उत्तरी बिंदु है। तो राहु की शेडो धरती पे पड़ती है, इसलिए राहु को ज्यादा खतरनाक माना गया कि सूर्य की विपरीत दिशा में आता है वो, तो उसकी शैडो धरती पे आती है तो राहु का ग्रहण लगता है। केतु दूसरी दिशा में आता है तो केतु मुक्ति दिलाता है, उसकी शैडो नहीं बनती, केतु की छाया नहीं बनती है। तो इसलिए उसको अगर आप देखेंगे तो अब उसको उन्होंने कार्मिक से जोड़ दिया कि राहु आपकी शैडो, यानी कुछ ऐसा करके आए हो जिसका प्रभाव आपके जीवन पे, भावी जीवन पे दे रहा है धरती पे। तो उसको उन्होंने, जो हमारे सो कॉल्ड थे, उन्होंने कहा कि कार्मिक बंधन है, कुछ ऐसा है जो आप कुछ कर आए हो। और तामसिक है, क्योंकि राहु को तामसिक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में माना गया है कि कुछ गलत करके आए हो भाई, इसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ रहा है। अब ये कितना सत्य है, क्या सत्य है, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसलिए रखा गया है। लेकिन अगर साइंस से देखें तो सिर्फ एक इसलिए प्रभावशाली ज्यादा हो जाता है बिकॉज उसकी शेडो धरती पे पड़ रही है जो कि सॉलिड है। और हमारा बदन जो है वो 70% लिक्विड है, 25% सॉलिड है, हड्डियां वगैरह। तो उनकी शेडो पड़ने से हम पे उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, रेडिएशन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तरंगों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जबकि पानी पे नहीं पड़ता।
यानी ठीक है, तो एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आपसे, जैसे हमारे यहाँ आपने 3 ग्रहों को रेट्रो के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि शनि, बृहस्पति, मंगल ये और गुरु। 2 सबसे, मंगल और गुरु और शनि, ये 3 ग्रह ज्यादा रेट्रो में ज्यादा तबाही करते हैं। तो आप इस बारे में विवेचना करना चाहेंगे कि अगर तीनों, किसी कुंडली में तीनों ग्रह रेट्रो हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है, या कोई नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा देखिए बनता है देखिए कि देखिए, जितने ज्यादा ग्रह वक्री होंगे उतना ही कुछ अलग फिनोमिना उसकी लाइफ का हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी अखिलेश जी को बताया कि अगर 3 ग्रह वक्री हैं तो उसकी वजह से परिवार वालों को जबरदस्त तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसकी कुंडली में वो वक्री है, क्योंकि वो तीनों सिस्टम ठीक है, आप जो देखते आ रहे हो वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, वो सब अगेंस्ट करने वाला है, प्रोवाइडेड कि ठीक है, आपकी कुंडली में वो क्या है। मान लेते हैं, आपकी ही बात है कि मेष लगन को ही ले लेते हैं, मंगल वक्री है, गुरु वक्री है, शनि वक्री है, यानी लग्नेश वक्री हो गया पहली बार। यानी ये व्यक्ति जो भी काम करेगा कुछ अलग ही करेगा, उल्टा ही करेगा, वक्री जमाने से अलग, क्योंकि लग्नेश वक्री है। जैसे जैसे इसके फैमिली में या इसके देश में सब पुलिस में जाते हैं, ये पुलिस में नहीं जाएगा, ये उनका विरोध करेगा, क्यों बकरी है, वो अलग देखता है, उसकी अलग फिनोमिना है लाइफ का। गुरु पे आ जाइए, गुरु उसके फादर पे भी आता है, उसकी पढ़ाई लिखाई पे, धर्म पे आता है, इनके अविरुद्ध जाएगा या धर्म परिवर्तन कर सकता है। एक तो जमाने से अलग चलता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। तीसरा कर्म भी अलग करता है, काम भी कुछ अलग करता है। जैसे उसके खानदान में कोई चोर उचक्का स्मगलर नहीं था, वो करने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्टर नहीं था, वो करने लगा। तो ये इसकी वजह से जो परिवार के जो ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, तो परिवार वाले उससे विरुद्ध हो जाते हैं, यार ये हमेशा उल्टा ही समझता है, इसके समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मानसिक तनाव आ जाता है और वो किसी भी चीज पे लागू करेगा। तो मैंने आपको 3 सीधे वैसे एग्जांपल दिए काल पुरुष के। सपोज करो किसी का 7वां घर का कारक वक्री है, तो वो ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जिसको दुनिया शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसको अलग बात है। या वो मान लो किसी बहुत विधवा से शादी कर लेता है, आपको लगा कि यार क्यों कर रहा है, उसने वो चीज देखी जो आपने नहीं देखी। इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि वो समाज से धर्म से कुछ अलग करने वाला है, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टा तो करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर्म ऐसा करके चला है वहां से, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे पास एक केस एक आया था, बात बड़ा तो ये, इंटरेस्टिंग, आप लोगों को बताता हूँ। उसकी कुंडली में एक प्रॉब्लम आया कि उसने 3 शादियां की और तीनों बार उसकी पत्नी, एक बार वैसे चली गई, वापस नहीं आई, दूसरी बार दूसरे के साथ भाग गई, तीसरे बार उसके साथ नहीं रहती। तीनों बार उसका शुक्र 6ठे घर में बैठा है अन्य ग्रह के साथ। और इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन मैंने दिया कि जब तक तेरी सगाई वगैरह रहेगी, जब तक तू लड़की से बात करेगा बहुत अच्छा रहेगा, जिस दिन पत्नी बनकर वो तेरे घर आ गई वो तेरी दुश्मन हो जाएगी। उसने कहा भाई साहब लाख रुपए की बात है आपकी, मैंने 3 शादी की है, तीनों बार ऐसा हुआ कि जैसे ही शादी करके मैं उसको घर लाया वो मेरी दुश्मन हो गई। उससे पहले सब कुछ बढ़िया था, सगाई से बाद हम बहुत अच्छे घूमे फिरे, सब बढ़िया चल रहा था। क्योंकि उसका अब उसकी जब कुंडली खोली गई तो पता लगा कि उसने पूर्व जन्म में, मथुरा वृंदावन की कहानी है वहां पर, जो अपनी वाइफ थी उसकी सहेली को छेड़ा, उसकी सहेली ने ये बात उसकी वाइफ को बताई, तो उसकी वाइफ ने ये बात पति से कही, तो पति ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये गलत बात है, तेरी सहेली झूठ बोल रही है। उसकी सहेली ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। अभी देखो कहानी कहाँ कहाँ जुड़ रही है, वो मरी। इधर जब पत्नी ने ताने मारे तो उसने उसकी पिटाई पिटाई कर दी, उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। अब इसने ये भी कर दिया कर्म, आगे जाके पड़ोस की कोई महिला थी उससे संबंध बनाए, उसके पति को पता लगा, उसने उसकी हत्या कर दी। उसी जन्म की कहानी, 3 स्त्रियों का प्रभाव सेट आया और अब वो इतना डर चुका है भाई साहब, वो चौथी शादी की हिम्मत नहीं कर रहा। और मैंने उसको कहा मैंने तू करियो भी मत भाई, क्योंकि तू अगर करता है सर ये कुंडली देख के जैसे आपने बताया कि जी शुक्र उसका 6ठे में था, जी। एक तो ये आपने बताया, वो वक्री था, क्या थी उसमें नहीं और नहीं कुछ? नहीं, वक्री उसका वक्री नहीं था, उसका वक्री नहीं था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम इस तरह से राहु के साथ था पहली बार, मंगल के साथ था, सूर्य के साथ था, 3 ग्रहों का इफेक्ट था उस पर, और दुश्मन प्रबलता थी, दुश्मनी की। अब उससे स्पष्ट एक नजर में समझ में आया कि यार प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है, और उसका कर्म क्या है, स्त्रियों से संबंधित कुछ बुरा कर्म है। एग्जाम्पल मिल गए, 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिल गया। अब वो चौथी बार कहे तो मैं कहूंगा भाई तू मत कर, तू करेगा मरेगा। अब करना है तो दूसरे तरीके से कर, जो कि इंडियन धर्म में नहीं होता। फेरे फारे ना लिव इन रिलेशन, लिव इन कर ले, या क्या बोलते हैं इसको, निकाह पढ़ ले, कोर्ट में कर ले, मतलब उस तरीके से कर ले, क्योंकि जो मेन फंडा शादी का है वो शास्त्रों में तो दिया नहीं गया। शादी तो हम लोग करते हैं, शास्त्रों में तो उसने कहा अच्छा सबसे अच्छा है, स्त्री सुख मिलेगा, कैसे भी ले ले। किशोर जी, अब 2 बातें और समझनी थी आपसे कि वक्री, जैसे हम लोगों ने देखते आए हैं कि जिस ग्रह की महादशा हो उसी ग्रह के गोचर का बड़ा इफेक्ट आता है। जी तो क्या जो जैसे अब बृहस्पति बदल रहा है तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में हो सकता है कि दशा अंतर्दशा में ना आ रहा हो,
तो उसका प्रभाव उसका नगण्य पड़ेगा या थोड़ा बहुत पड़ता भी, जब भी पड़ता है थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए अगर आपकी कुंडली में वक्री नहीं है और आकाश में जी। वक्री हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी लाइफ एज इट इज ही रहेगी, आप में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। जिसकी कुंडली में वक्री है और आकाश में वक्री हुआ है, तो उस दौरान उसकी वो वक्रता के गुण बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि गुरु है तो दोबारा पढ़ाई की ओर बढ़ जाएगा, शादी की सप्तमी है तो दोबारा शादी की ओर बढ़ जाएगा, या पत्नी से उस दौरान बहुत अच्छा बिहेवियर कर लेगा, कुछ इस तरह की बातें होंगी। लेकिन आपकी कुंडली में पहली शर्त है कि पहले आपकी कुंडली में होना चाहिए, नहीं है तो बात ही खत्म है। क्योंकि आकाश में वक्री होना फिनोमिना है, ये वो चलता रहेगा, हर एक पे लागू नहीं होगा। और इसीलिए जो बहुत लोग हैं उनमें वक्रता का एक आधा ग्रह पक्का मिलेगा, या राहु केतु के साथ मिल जाएगा। तो अभी दो बातें हुई ग्रह जब बैठता है तो वो वक्रता के गुण दे देता है। तो अभी दो बातें और यहाँ हुई एक बात कि और अगर ध्यान दीजिएगा कि आपको नक्षत्र भी देखने ग्रह के, नक्षत्र में भी वक्रता, मान लीजिए किसी का शुक्र राहु के नक्षत्र में है, तो आकाश में अगर शुक्र वक्री होता है तो इसको प्रभाव मिलेगा, कंपेटिवली कम मिलेगा लेकिन मिलेगा, क्योंकि इसका राहु वक्री ग्रह के उसमें है, और राहु हमेशा वक्री रहता है और शुक्र भी वक्री हुआ, डबल इफेक्ट मिलने वाला है। यानी पत्नी मायके नहीं जा रही थी, मायके चली जाएगी, मायके गई थी वापस आ जाएगी। वही इसी बात से मैं आना चाह रहा था कि नक्षत्र भी अगर वक्री है या नक्षत्र या ग्रह डायरेक्ट है और नक्षत्र उसका वक्री है और वो भी वक्री हो गया, बिल्कुल देगा, बिल्कुल प्रभाव देगा, बिल्कुल देगा। सर एक क्वेश्चन ये था, इसीलिए वक्री ग्रह के नक्षत्र में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। राहु केतु के नक्षत्र में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। आप किसी भी ग्रह को उठाकर देखो, अगर वो राहु केतु के नक्षत्र में है उसको अच्छा माना ही नहीं गया, क्योंकि केतु तो कुछ करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी शैडो नहीं है, वो तो आत्मा को जोड़ देगा परमात्मा से। राहु इतना कुछ करवा देगा अनवांटेड तरीके से कि आप वैसे परेशान हो जाओ। अगर शुक्र का कनेक्शन राहु से बढ़ेगा तो तामसिक इच्छाएं बढ़ेगी, मंगल का होगा तो डेविल हो गया भैया, रिस्क ले लेगा, पंगा ले लेगा, तो इसलिए उसको वक्रता के साथ खराब माना गया किसी को। तो थोड़ा दृष्टि डाल दीजिए सर, थोड़ा दृष्टि में बता दीजिएगा 10 मिनट। दृष्टि का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि दृष्टि कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐच्छिक है, वो आपकी इच्छा पर है। पर्टिकुलर एक टाइम में, एक फ्रेम में ग्रह दृष्टि नहीं देता है, एक खास पर्टिकुलर टाइम में देता है, और हर टाइम का एक अलग हिसाब दिया गया है। शनि जो है सबसे टॉप दृष्टि का प्रभाव देते हैं 36 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये एक वो आपको मानसागरी में मिल जाएगा, उसमें दिया गया कि कब वो इफेक्टिव होगा। और जो दृष्टि का संबंध है, जो चौथी दृष्टि है वो प्रोटेक्शन देती है, मंगल की चौथी दृष्टि प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो भूमि को, चौथे घर को देखता है लगन से। वो सातवीं दृष्टि अधिकार की भावना देती है, आठवीं दृष्टि तोड़ने का काम करती है मंगल की, ठीक है। जो अभी चेतन जी ने पूछा था, मान लीजिए किसी का लगन में मंगल है तो वो अपने घर को बचा के चलेगा, पत्नी पे अधिकार की भावना रखेगा, ठीक, और पत्नी के सुखों को तोड़ने के लिए तत्पर रहेगा, लड़ाई झगड़ा हुआ मार पिटाई करके भगा देगा, ठीक, अधिकार की भावना के साथ रखेगा। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि शनि की हमेशा खराब होती है, वो जबरदस्त काम करवाएगा, थर्ड एस्पेक्ट बहुत मेहनत कराएगा। अगर किसी का 11वें भाव का शनि है तो आदमी बहुत ज्यादा मेहनती होता है, क्योंकि लगन पे दृष्टि होती है, बहुत मेहनत कराते हैं शनि उससे। सातवीं दृष्टि तोड़ने का काम करती है, शनि की सातवीं दृष्टि बहुत खराब मानेगी, सामने पड़ेगी तोड़ देगी। अगर लगन में है तो तलाक करवा सकता है, ठीक। 10वीं दृष्टि शनि की, वो बेसिकली अपना ही पक्ष मजबूत रखवाती है। लगन में शनि अपनी मर्जी से काम करता है आदमी, यानी अपने को सुपीरियर मानता है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में जा रही है, वो उसका अपना घर है कालपुरुष के अकॉर्डिंग। तो कहता है यार मेरी मर्जी से करूंगा ना, मैं तेरे कहने पे क्यों करूंगा, बॉस ने कह भी दिया हो जाएगा सर कर देंगे, उसको परवाह नहीं, तो दबाव में नहीं सह रहा। शनि तो डिसिप्लिन मानते नहीं, तेरे को काम मिल जाएगा, बात खत्म, बार बार क्यों पंगा कर रहा है, बस भूल जाओ। और क्योंकि शनि है तो लेट कर आएगा, गाली पड़नी है, ठीक, ये चक्कर है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है, बृहस्पति जहां होते हैं नुकसान देते हैं, लेकिन दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। 5वीं दृष्टि जो है आपको पुत्र समान स्नेह देती है, बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करता है सब। अगर किसी की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही हो तो अपनी पत्नी को बच्चे की तरह ट्रीट करता है ऐसा व्यक्ति। 7वीं दृष्टि साथ लेके चलती है, अगर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो साथ चलेगा लेके, उसको हर काम में उसको साथ लेके चलेगा। इसलिए लगन का बृहस्पति पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, हमेशा पार्टनर को साथ लेके चलता है। 9वीं दृष्टि धार्मिकता से जुड़ी हुई है, धर्म कर्म के लिए गाइड करेगा। इसलिए कालपुरुष की कुंडली में ये कहा गया है कि लगन में अगर बृहस्पति हो तो 1 लाख दोषों को हर लेता है, क्योंकि वो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, पत्नी को साथ लेके चलता है, नवाघर माता पिता की सेवा करता है, धर्म कर्म निभाता है, तो उसके 1 लाख दोष तो वैसे ही हर गए ना, लगन में है, ये रीजन। वहीं लगन में मंगल और शनि को खराब माना गया, जबकि मंगल को अच्छा माना चाहिए क्योंकि कालपुरुष का मालिक है वो, लेकिन उसको खराब माना गया है।
सर एक गोचर दृष्टि, की बात और दृष्टि कॉन्सेप्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दृष्टि इच्छा पे डिपेंड करती है। आप मानते हैं कि नहीं मानते, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। दृष्टि इज ऐच्छिक। सर मेरा मन आया तो मैं सर सुनता हूँ, ना नहीं सुनता। आपने बताया था कि अगर आपकी प्रयंतर दशा देख लीजिए आप, उसको गोचर में वो कहाँ चल रहा है, राशि से, तो उसका राशि से, ठीक है जी। उससे अब संबंधित मैं प्रश्न होगा। एक चीज, हाँ अब मैं एक चीज अपनी पूछ रहा हूं जो कि इत्तेफाक से बिल्कुल बैठ रहा है कि मेरे पंचम में शनि वक्री है और गोचर में भी शनि वहीं पे है मकर में, और वो भी वक्री है, और मेरी प्रयंतर भी दशा अब शनि की आ गई है। तो क्या ये मुझे बेनिफिट देगी स्पेकुलेशन में, शेयर मार्केट में? नहीं, शेयर मार्केट में तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फायदा देगी आपको। सर शेयर मार्केट में क्यों नहीं कहेंगे आप? नहीं, शेयर मार्केट के लिए देखो 11वां घर चाहिए और वहां राहु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी तो। अगर आपके शेयर मार्केट नहीं, चलित में तो राहु है, वैसे नहीं। ये देखो, फिर वही बात आती है, सेटिस्फाई करने वाली बात है कि चलित में है या उसमें है, वो बात नहीं है। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। हाँ, वो तो अब देखिए, आपका क्लियर बात है कि शनि वक्री होकर मकर का बैठा है 5वें घर में। लड़के के कैरियर में कोई दोबारा आ रही है आपकी, पूछो उससे, बच्चे से। पहले ही बताया था आपने इनको। ठीक है, आपके बच्चे के कैरियर में कोई चीज नहीं आ रही दोबारा से, जो उसको पहले दी गई थी, ले ली गई थी वापस, अब दोबारा आ रही है। या वो किसी पुरानी लड़की से दोबारा से प्रेम संबंध बनाने का इच्छुक हो सकता है, कि 5वां घर भी है आपका। तो क्या, जैसे गुप्ता जी की शनि की चल रही है, मेरी भी शनि की चल रही है, लेकिन मेरा शनि वक्री नहीं है, तो आपको तो प्रभाव मुझे अलग इफेक्ट नहीं मिलेगा, पड़ने वाला ना चीज का, आपको मतलब नहीं, फिर आपको नहीं। शनि वक्री मैंने बताया ना, वक्री ग्रह, वक्री ग्रह जो है दोबारा से कुछ कराता है। वक्री ग्रह अगर मैं प्रमोद जी के लिए कहूँ तो पंचम हाउस पढ़ाई लिखाई का है, पढ़ाई दोबारा से कुछ करवाना चाह रहा है उनसे, वो इन दिनों ज्यादा करवा। सर ये आप ही से कोचिंग ले रहे हैं हम? नहीं, ये तो चलो वैसे पहले से भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नई चीज आ रही होगी, अक्टूबर तक कुछ नया कुछ करना चाह रहे होंगे। और शनि जो है तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तो हो सकता है कि कुछ तामसिक उस पर रुझान दे रहे हो आपको, तंत्र मंत्र पे। ऐसा गुप्ता जी, आप नहीं, शेयर मार्केट की स्टडी कर लो आप, आज का कोर्स चल रहा है ऑनलाइन। जी सर, ये लास्ट क्लास है सर। जी जी सर। जी। और इसके बाद सर, इसके बाद हम करेंगे सर, अब अष्टक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का आ गया है काम। अष्टक वर्क टाइम 2 हफ्ते के बाद सर। हाँ, 2 हफ्ते के बाद। हाँ जी, 2 हफ्ते के बाद। ठीक है सर। ऐसा करते हैं ना सर, एक तो आपके जितने ये नोट्स हैं, एक तो वो भेज दीजिए, वो मैं भेज दूंगा, है ना, और उसके बाद में 1-2 बंदे और हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और हम लोग भी 2-3 हफ्ते में ना, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, ठीक है। 7-8 लोग हो जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से आपके पास भी ऑफर अब जो आ मैंने रहे सोचा होंगे, है, जो 12 ज्वाइन क्लास करना चाह लेंगे रहे हैं। अष्टक वर्क की। हाँ, ठीक है सर। नहीं, आप लोगों आपके को, पास भी कोचिंग के लिए, हाँ मेरे पास भी है 1-2 लोग, तो आप तो लोगों उन्हें का भी ले उसमें लेंगे। इंटरेस्टिंगली हम ये देखेंगे डे टू डे प्रिडिक्शन, कि आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा, या ये साल मेरे लिए जी कैसा जी। गुजरेगा, उसके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, पीछे के भी देखेंगे कि किसी साल क्या क्या अच्छा घटना सर, इस बीच में ये जो कोचिंग अभी नहीं चल रही है 1-2 हफ्ते, और अगर कोई हमारे जानकार कुंडली विवेचना कराना चाहें, तो उसके लिए तो जूम पे आ सकते हैं सोमवार से, और बृहस्पति हाँ, के पहले बीच में। फोन कर लीजिएगा, पहले फोन ठीक है सर। कर लेंगे, बस 1 मिनट रह गया है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है सर।